पाठ 22 कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग। कहानियां सुनना सुनाना सभी को अच्छा लगता है। कहानी राजा रानी, परियों या पशु पक्षियों आदि की हो सकती है। कहानियों से मनोरंजन के साथ शिक्षा भी मिलती है। बच्चे 2 प्रकार से कहानियां लिख सकते हैं, चित्रों के आधार पर और संकेत बिंदुओं के आधार पर। नीचे दी गई कहानियों को पढ़िए और इसी तरह की अन्य कहानियां लिखने का अभ्यास भी कीजिए। 1. लालच का फल। एक ईमानदार और परिश्रमी किसान था। वह रोज अपने खेत पर जाता और दिन भर मन लगाकर वहां काम करता तथा संध्या को घर लौट आता था। एक दिन उसे खेत पर काम करते करते एक सर्प दिखाई दिया। उसने उसे खेत का देवता समझकर प्रणाम किया और उसके सामने दूध का एक कटोरा भरकर रख दिया। सर्प ने दूध पिया और थोड़ी देर बाद वहां से चला गया। जब किसान ने कटोरा उठाया तो उसमें एक सोने की मोहर देखकर वह बहुत खुश हुआ। किसान का यह कार्य रोज चलने लगा। रोज सर्प वहां आता, किसान उसके सामने पीने को दूध रखता और सर्प दूध पीकर उसमें एक सोने की मोहर छोड़ जाता। एक दिन किसान को किसी काम से दूसरे गांव में जाना पड़ गया। किसान ने अपने पुत्र को खेत में जाकर सर्प को दूध पिलाने का कार्य सौंपा और स्वयं दूसरे गांव चला गया। किसान का पुत्र जब सर्प को दूध पिला रहा था तो उसने देखा कि सर्प दूध पीकर उसमें सोने की मोहर डालकर जा रहा है। यह देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि सर्प के पेट में से एक बार में ही सोने की सारी मोहरें निकाल लूं। यह सोचकर उसने पास में पड़े हुए लकड़ी के डंडे को उठाकर जाते हुए सर्प पर जोर से मारा। उसकी चोट से सर्प तो मरा नहीं, किंतु वह बहुत क्रोधित हो उठा और पलटकर किसान के पुत्र को डस लिया। सर्प के डसने से किसान के पुत्र ने वहीं छटपटाते हुए दम तोड़ दिया। जब किसान ने अपने मरे हुए पुत्र को देखा तो वह सब कुछ समझ गया और बहुत पछताया। शिक्षा: लालच का फल बुरा होता है। 2. मूर्ख मेंढक। एक समय की बात है, किसी जंगल के किनारे तालाब में बहुत से मेंढक रहा करते थे। वे अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए वहां पर आनंद से अपना जीवन बिता रहे थे। उनमें से एक मेंढक बहुत क्रोधी था। एक दिन उस मेंढक की सब मेंढकों से अनबन हो गई। गुस्से में आकर वह मेंढक तालाब से निकलकर कहीं दूर चला गया। वह एक काले नाग को जानता था। मेंढक उसके पास गया और बोला, हे मित्र काले नाग, मैं अपनी ही बिरादरी के लोगों से तंग आ गया हूँ। मैं सोचता हूँ कि तुम मेरे साथ तालाब में चलो और उन सब मेंढकों को एक एक करके खा जाओ। उसने काले नाग से यह भी कहा कि तुम मेरे बच्चों को न खाने का वायदा करो, तभी मैं तुम्हें तालाब पर ले जाऊंगा। काले नाग ने कहा, ठीक है, जब मुझे इतने सारे मेंढक खाने को मिलेंगे तो मैं तुम्हारे बच्चों को क्यों खाऊंगा। यह कहकर काला नाग मेंढक के साथ तालाब में पहुंच गया। अब नाग एक एक करके मेंढकों को खाने लगा। धीरे धीरे सब मेंढक खत्म हो गए। तब नाग ने उस मेंढक के बच्चों को भी खा लिया। अब मेंढक की समझ में आया कि अपने शत्रु को घर बुलाकर उसने अच्छा नहीं किया। एक दिन वह काला नाग उस मेंढक पर भी झपट पड़ा। तब मेंढक उस नाग से बोला, मैं तो तुम्हें मित्र बनाकर यहाँ लाया था, क्या तुम मुझे भी खा जाओगे। नाग ने कहा, मैं तो भूखा हूँ, इसलिए तुम्हें ही खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। इस मेंढक ने मन ही मन में एक योजना बनाई और काले नाग से बोला, यदि तुम मुझे जाने दो तो मैं तुम्हारे लिए दूसरे तालाब में रहने वाले अपने मित्रों को यहाँ ले आऊंगा। इससे तुम्हें बहुत दिनों के लिए भोजन मिल जाएगा। नाग ने मेंढक की बात पर विश्वास कर लिया
और उसे जाने दिया। वह मेंढक फिर कभी लौटकर उस तालाब में नहीं आया। अपने परिवार और मित्रों को खोकर वह पश्चाताप और दुख में अपना जीवन बिताने लगा। अब उसको एहसास हो गया कि अपनों को छोड़कर शत्रुओं से मित्रता नहीं करनी चाहिए। शिक्षा, हमें अपने शत्रुओं से मित्रता नहीं करनी चाहिए। 3. काली बिल्ली और लोमड़ी। किसी वन में एक लोमड़ी अपने परिवार के साथ रहती थी। वनराज से उसकी गहरी मित्रता थी। उसके बचे हुए शिकार से उसका परिवार पलता था, इसलिए लोमड़ी उस वन में बहुत खुश थी। एक दिन लोमड़ी सैर के इरादे से निकली। रास्ते में उसे एक काली बिल्ली मिली। काली बिल्ली ने लोमड़ी से कहा, म्याऊ, मेरी प्यारी बहन, उधर मत जाओ, वहाँ 2 शिकारी कुत्ते हैं। लोमड़ी वनराज की मित्रता के कारण घमंडी हो गई थी। वह तुनक कर बोली, अरे काली बिल्ली, तुम मुझे क्यों डरा रही है? जानती नहीं, मैं वनराज की चहेती बहन हूँ। वह शिकारी कुत्तों को मार डालेगा। मैं स्वयं भी शिकारी कुत्तों से बचने का उपाय जानती हूँ। अच्छा, वह कौन सा उपाय है? मुझे भी बता दो। लोमड़ी घमंड भरे स्वर में बोली, मैं भागकर घनी झाड़ियों में छिप सकती हूँ, पर तुम क्या करोगी? प्यारी बहन, मैं तो सिर्फ पेड़ पर चढ़ सकती हूँ। काली बिल्ली ने सकुचाते हुए कहा। बस केवल इतना ही? लोमड़ी ने कहा, हाँ, मुझे तो तुम पर तरस आता है। इतने में दोनों शिकारी कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। काली बिल्ली ने जब शिकारी कुत्तों को सामने से आते हुए देखा तो झट से पास के पेड़ पर चढ़ गई। लोमड़ी अपनी जान बचाने के लिए घनी झाड़ियों की ओर भागी। दोनों शिकारी कुत्ते उसका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गए। उन्होंने लोमड़ी को दबोच लिया और चट कर गए। शिक्षा, घमंडी का सिर नीचा होता है।